सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल पीसी और एक गेमिंग पीसी में क्या अंतर होता है, जिससे कि हम लोग ये पता कर पाते हैं, यानी कि उनमें क्या डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, जिससे कि हमें ये पता चल पाता है कि ये एक गेमिंग पीसी है और ये एक नॉर्मल पीसी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मेरे इस चैनल पे भाई इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातें की जाती है, तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में तो ज़रूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना, और सब्सक्राइब कर दिए हो तो घंटा का आइकन भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर पाएँ। ओके, अगर हम फंडामेंटल लेवल पे बात करें तो दोनों के दोनों तो कंप्यूटर ही हैं, दोनों के अंदर भी वही पार्ट्स लगे हुए जो गेमिंग पीसीज के अंदर होते हैं। बस अंतर ये हो जाता है कि गेमिंग पीसीज के अंदर थोड़ा सा हाई एंड प्रोसेसर्स या तो फिर हाई एंड जीपीयूज ये सारे चीज़ लगे हुए रहते हैं, और नॉर्मल पीसीज के अंदर थोड़े से लो एंड कंपोनेंट्स यूज़ में लिए जाते हैं। बस इसी रीज़न की वजह से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी पीसीज होते हैं मार्केट में, सारे के सारे कंप्यूटर्स या पीसीज गेमिंग पीसीज होते हैं। ओके, इसके लिए आप कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कर लेना अपने माइंड में। तो जाहिर सी बात है, आप 10 साल 20 साल पुराने कंप्यूटर्स उठा लोगे और बोलोगे भाई ये भी गेमिंग पीसीज है, तो आज के जो पीसीज बन रहे हैं मार्केट में उनका क्या मतलब, जब ये भी गेमिंग करा सकते हैं हमें, तो आज के पीसीज भी हमें गेमिंग करा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे डिफाइन करोगे भाई कि गेमिंग पीसीज होता क्या है? तो चलिए मैं आपको आगे डिफाइन करता हुआ चलता हूँ, बस आप वीडियो का लास्ट तक बने रहना। देखो, जो हमारा पहला पॉइंट होने जाने वाला है वो है कि मॉडर्न गेम्स जितने भी हो रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, सारे गेम्स को कम से कम 40 FPS में चला दे तो मैं उसे कहूँगा वो एक गेमिंग पीसी है। तो आप इसे अगर नॉर्मल पीसीज पर इंस्टॉल करोगे, अभी के जो AAA टाइटल गेम्स जो आ रहे हैं तो वो अटक कर चलेंगे, आपका एक्सपीरियंस बेहद ख़राब होने जाने वाला है। देखो, मोस्टली जितने भी लोग होते हैं ना, वो ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए। ऐसे बहुत सारी काम हो जाती है ग्राफिक्स कार्ड के चलते से, मतलब वीडियो रेंडरिंग में आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली लोग खरीदते हैं गेमिंग करने के लिए ही सिर्फ। और आपके पीसीज में अगर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि हमारा पीसी गेमिंग पीसी है। मतलब लोग जीपीयू को इस टाइप से देखते हैं ना कि जीपीयू भाई गेमिंग के लिए, मतलब कोई सी भी जीपीयू ले लेना है, कोई सी भी जीपीयू ले लो और उसे पेयर अप कर दो तो आपको एक अच्छा खासा गेमिंग में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले वाले जो छोटे वाले जीपीयूज आते थे, मतलब GT सीरीज़ के 710 हो गए, 610 हो गए, 730 तक हो गए, इवन 1030, ये सारे जो जीपीयूज हैं ना, उनसे बेहतर होता है AMD का जो APU होता है, जो उनमें लग कर आता है ग्राफिक्स उनके CPUs में ही। ये सारे जो 610 या 710 या 730 ये सारे जो जीपीयूज हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो दिखा पाएंगे स्क्रीन पर, उसके लिए बनाया गया है। मतलब वीडियो कार्ड है ये, गेमिंग के लिए आपको ये कुछ भी हेल्प नहीं करने जाने वाला है। तो गेमिंग के लिए प्लीज़ आप इसे मत परचेस करना, क्योंकि ये आपके पास पैसे वेस्ट कराने वाला है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बदले में। और ये जीपीयूज अगर आपने लगा रखा है तो कंसीडर मत करना आपका पीसी गेमिंग पीसी है, क्योंकि गेमिंग पीसीज का मतलब क्या, जो भी मॉडर्न टाइटल्स है उसे आसानी से रन करना चाहिए 40+ FPS में, जो कि ये जीपीयूज करने में नाकाम है। ओके, और इस वजह से ही हम इस डेफिनेशन को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि AMD के साइड से जो APUs हमें देखने को मिलते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है कि उनमें ग्राफिक्स इनबिल्ट होता है उनके प्रोसेसर में, तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसे गेम्स चला पाते हैं, मतलब बहुत सारे गेम्स ऐसे चला पाते हैं जो कि हमारा 710 या 610 या 730 या 1030 नहीं कर पाता है, ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड होने के बावजूद में भी नहीं कर पाता है। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं गेमिंग पीसी? बट हमारा जो AMD का APU है वो तो चला रहा है, तो आप उसे यार कह सकते हो कि वो एक गेमिंग पीसी, क्योंकि वो हर एक गेम जो भी मॉडर्न टाइटल उसे 40+ FPS में चला पा रहा है, और वो भी 720 मीडियम सेटिंग में रहते हुए। अब देखो, APUs की बात करने के बाद कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई हम APUs वाले पीसीज को गेमिंग पीसी बोले, या तो फिर ग्राफिक्स कार्ड वाले पीसीज को गेमिंग पीसी बोले, तो इनमें तो बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई, क्या करूँ? तो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, तो देखो, अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि गेम चला पाता है या APUs की मदद से चला है या तो फिर छोटे मोटे ग्राफिक्स कार्ड की मदद से चला है, बट जो रियल गेम होता है वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। जो भी कंपैरिजन, प्राइसेस, जो भी चीज़ डिसाइड होते हैं वो सारी चीज़ यहीं से होते हैं कि भाई वो कितने FPS में चलाता है, कितने रिजोल्यूशन पे गेमिंग पर करा पाता है आपको, और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो कौन सी सेटिंग्स पर चलाता है। रिजोल्यूशन तो हाई हो जाएंगे, बट सेटिंग्स कौन सी रहेगी, लो, मीडियम, अल्ट्रा, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। अगर आप प्राइसेस या तो फिर कंपैरिजन के लिए आप कभी भी पीसीज को कंपेयर करो या प्राइसेस डिसाइड करो, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है,
क्योंकि अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है और वो भी अल्ट्रा सेटिंग पर रहते हुए करनी है और वो भी हाई रेजोल्यूशन पर गेमिंग करनी है, तो आपको कुछ चाहिए होगा एक ताकतवर जीपीयू, जो कि आप उसे पेयर करोगे एक ताकतवर सीपीयूज के साथ, तभी वो अपना जो भी फुल पोटेंशियल होगा उस पर चल पाएगा और वो बोटलनेक नहीं करेगा। अब देखो, मेरी क्राइटेरिया अगर आप मानो ना, तो मैं अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर गेमिंग पीसीज है अभी का 2020 का, तो आपको वो 1080p में रहते हुए 60 fps के साथ मीडियम टू हाई सेटिंग्स में अगर गेमिंग करा दे, तो वो एक फुल्ली सेटिस्फाइड गेमिंग पीसीज होगा मेरे नज़र में। बाकियों के लिए मुझे नहीं पता, बट मेरे नज़र में वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। और साथ ही साथ गाइस, जो अगले 2 से 3 साल में गेम्स आने वाले हैं वो भी चलवा पाए एटलीस्ट 50+ FPS में रहते हुए। और आपका पर्सनल जो भी चॉइस होगा आप कमेंट पर ज़रूर से मेंशन कर सकते हो, मैं ज़रूर से देखूंगा। और कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन छूटिया होगा, मैं से अगर टॉपिक में कवर नहीं कर पाऊंगा, ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और आई होप कि आपको गेमिंग पीसीज वर्सेस नॉर्मल पीसीज का डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा। और यही था भाई आज की इस वाले वीडियो के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल बी इन द नेक्स्ट टाइम।